हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं कोई नया टॉपिक नहीं लेकर आई हूँ, लेकिन मेरी एक वीडियो बनी थी स्टेट कमीशन में अपील प्रोविजन को लेके। मतलब जब आप कंज्यूमर कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट के किसी फैसले से खुश नहीं होते तो आप अपील कर सकते हो स्टेट कंज्यूमर कमीशन में। तो उस वीडियो में मैंने जो फीस बताई थी 50% अमाउंट ऑफ आपका जो आपको ऑर्डर मिला है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट से, उसका अमाउंट आपको जो है वो देना पड़ता है। अब उस प्रोविजन को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, क्योंकि वो वीडियो थोड़ा सा मैंने शॉर्ट बनाया था और मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, और उसके लिए सॉरी, क्योंकि वो मेरे शुरू के वीडियोस हैं तो थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन ये मेरा ही फर्ज बनता है कि मैं एक करेक्टेड वर्जन और अच्छे से एक्सप्लेन करके उस टॉपिक को आपके सामने लेकर आऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि हर एक पर्सन जो भी चैनल पे आता है, इंफॉर्मेशन लेने के लिए आता है, वो बहुत ही ट्रस्ट के साथ आता है। तो कोई भी गलत इंफॉर्मेशन मेरे चैनल पे ना जाए, ये मेरी हमेशा कोशिश रहती है। इसीलिए मैं उसी टॉपिक को करेक्टेड वर्जन में लेकर आ रही हूँ, ताकि आप में से किसी भी पर्सन को कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे चैनल पे कोई भी पर्सन किसी होप के साथ आए और उसको वो सही इंफॉर्मेशन ना मिले। इसीलिए आज उस चीज़ को मैं करेक्ट करके नई वीडियो उस टॉपिक पे बना रही हूँ। तो चलिए मैं आज का वीडियो शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का सेक्शन 41 ये कहता है कि कोई भी पर्सन अगर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट के किसी ऑर्डर से खुश नहीं है तो वो अपील फाइल कर सकता है स्टेट कंज्यूमर कमीशन में। अब अपील तो वो फाइल कर सकता है, लेकिन इसके लिए ग्राउंड्स की अगर बात करें तो ग्राउंड्स कुछ भी हो सकते हैं कि आप पार्टली ऑर्डर से खुश हो, पार्टली खुश नहीं हो। मतलब कि जितने भी पॉइंट्स आपने अपनी कंप्लेंट में लिखे थे उसमें क्या हुआ कि कुछ ऑर्डर ऐसा था जहां पे आपको लगा कि हाँ सेटिस्फैक्टरी आपके पॉइंट्स को जो है वो कंसीडर किया गया और उस बेसिस पे जो है वो ऑर्डर आया है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता है कि पूरा ही फैसला गलत आया है, तो तब भी आप अपील में जा सकते हो। यहाँ पे बनती हैं दो सिचुएशन जो आपको पहले समझनी है। देखिए यहाँ पे है दो पार्टीज, एक है कंप्लेनेंट, दूसरा है रिस्पोंडेंट। अब या तो फैसला जो आया है उसमें डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट ने फैसला दिया है कि कंप्लेंट डिसमिस, मतलब जो कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट डाली थी किसी रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट कि इसने मेरे साथ ये किया, गलत सर्विसेज दी, प्रोडक्ट गलत दिया, जो भी उसके क्लेम्स थे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट ने कहा कि ये केस ही नहीं बनता, आपने जो है वो गलत केस डाला है, ये केस हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम डिसमिस करते हैं। मतलब आपने जो भी इल्ज़ाम लगाए हैं दूसरी पार्टी के ऊपर वो सरासर गलत है, हम इसको डिसमिस कर रहे हैं। अब ये मैटर चला गया अगेंस्ट किसके, कंप्लेनेंट के, तो उसके पास पूरा राइट है कि वो खुश नहीं है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट के फैसले से। अब वो सीधा स्टेट कमीशन में अपनी जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। अब जो दूसरी सिचुएशन है वहां पे जो रिस्पोंडेंट है उसके अगेंस्ट जो है वो फैसला आया है और जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन है उसने अपने ऑर्डर में कहा है कि इतना सर्टेन अमाउंट जो है वो आपको एज ए कॉम्पनसेशन, एज ए रिफंड, जितना भी अमाउंट है वो पूरा जो है वो ऑर्डर में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट ने कहा है कि आप रिस्पोंडेंट जो है वो कंप्लेनेंट को देगा। अब हो सकता है कि जो रिस्पोंडेंट है उसको लगता है कि इतना अमाउंट मैं नहीं दूंगा, ये तो सरासर गलत डिसीजन है। हाँ मैं अमाउंट दे दूंगा लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं दूंगा, मतलब जो अमाउंट है वो क्वेश्चन में आ गया और वो उसके लिए अपील डालना चाहता है कि इतना अमाउंट जो मुझे कॉम्पनसेशन के रूप में देने के लिए बोलता है वो मैं इतना नहीं दूंगा, तो वो उसके लिए भी अपील फाइल कर सकता है। और ये भी हो सकता है कि वो उसका ये मानना हो कि जो ऑर्डर आया है वो सरासर गलत है, मुझे कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं देना है, कोई अमाउंट रिफंड नहीं करना है, मेरी गलती नहीं थी, ये तो सारी गलती कंप्लेंट थी। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है और बोलने का मतलब ये है कि वो ऑर्डर से खुश नहीं है, तब भी वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ये दो सिचुएशंस आपको मैंने बता दी। अब इन दोनों सिचुएशंस में आपको ये समझना है कि जो कंप्लेंट डिसमिस हुई थी, जो कंप्लेनेंट के अगेंस्ट एक तरह से फैसला आया, उसमें कोई अमाउंट डिस्प्यूट में नहीं है। कोई भी जो अमाउंट है वो क्वेश्चन में नहीं है, ना तो किसी को देने के लिए बोला ना किसी को लेने के लिए बोला। और जो दूसरी सिचुएशन है वहां पे अमाउंट डिस्प्यूट में है, मतलब कि बाकी फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो उसको करने के लिए बोले गए हैं कि आप उसको प्रोडक्ट को रिप्लेस करो या कुछ और चीजें करो, वो भी उसमें मेंशन हो सकता है, लेकिन साथ में उसमें अमाउंट भी आ गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था जो मेरी पुरानी वीडियो है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब भी आप स्टेट कमीशन में अपील फाइल करते हो तो एज सच फीस कोई नहीं होती अपील फाइल करने के लिए।
क्योंकि जब आप डायरेक्टली कंज्यूमर कोर्ट में अपना मैटर लगा रहे हो स्टेट कमीशन में, जहां अगर आपकी जुरिस्डिक्शन सीधा स्टेट कमीशन की बन रही है, तब आपको फीस पे करनी है अपना मैटर लगाने के लिए। कंज्यूमर कमीशन में लगाते हो, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में लगाते हो, तब आपको फीस पे करनी होती है क्योंकि आप डायरेक्टली केस लगा रहे हो। अपील फाइल करने के लिए कोई फीस नहीं है, ये मैं आपको कह रही हूँ कि अपील फाइल करने के लिए कोई फीस नहीं है। लेकिन अगर किसी पर्सन को, किसी पार्टी को जो अब अपील में जा रही है, उसको कोई अमाउंट दूसरी पार्टी को देने के लिए बोला गया है ऑर्डर में, तो उस अमाउंट का 50% अमाउंट उसको, जो भी प्रोसीजर होता है कोर्ट का डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू या जैसे भी वहां पे बोला जाए, वो 50% अमाउंट जो है वो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसको आप स्टैट्यूटरी प्री डिपॉजिट बोल सकते हो। वो 50% अमाउंट जो है वो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपकी जो अपील है वो एंटरटेन की जाएगी, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। अब इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आप अपनी अपील डालते हो तो उस टाइम पे आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो जज को कि आप नहीं हो उस कैपेसिटी में कि आप जो 50% अमाउंट है उसको डिपॉजिट कर पाओ। आप वो शो कर सकते हो कि आपके पास इतना अमाउंट ही नहीं है, आप ये अमाउंट जो है वो डिपॉजिट नहीं कर सकते। अगर आपका जेन्युइन रीजन है कि आप वो अमाउंट नहीं डिपॉजिट कर सकते तो आपको वेवर मिल सकता है। लेकिन ये कंप्लीटली डिस्क्रिशनरी पावर है स्टेट कमीशन की। वहां पे जो जजेस हैं ये कंप्लीटली उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको वेवर देंगे या फिर आपको 50% अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए कहेंगे, तभी वो नेक्स्ट हियरिंग जो है वो आपकी अपील की करेंगे। अदरवाइज वो आपकी जो अपील है उसको फर्स्ट हियरिंग में ही रिजेक्ट कर देंगे। तो ये कंप्लीटली जो डिपॉजिट किया जाता है, इसका रीजन बेसिकली ये होता है कि कहीं कोई ऐसी फेक अपील कोई जो है वो ना डालने की कोशिश कर रहा हो सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए कि थोड़े टाइम अपील चलती रहेगी तो मुझे टाइम मिल जाएगा पैसा इकट्ठा करने के लिए या जो भी करने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए। तो उन्हीं चीजों को रोकने के लिए पहले से ही वो अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करा दिया जाता है। अब उसमें क्या होता है कि जो अमाउंट डिपॉजिट कराया है वो बेसिकली वो अमाउंट है जो आपको दूसरी पार्टी को पे करना है। तो अगर स्टेट कमीशन से भी आप केस हार जाते हो, आपके अगेंस्ट ही फैसला आता है और अगर कोर्ट ये कहता है, स्टेट कमीशन भी ये कहता है कि आपको ये अमाउंट देना ही पड़ेगा, तो आप वो अमाउंट जो आपने डिपॉजिट किया है 50% वो उसको कोर्ट की तरफ से चला जाएगा उस पार्टी को, और जो बाकी 50% बचा है वो आप चाहे कोर्ट के थ्रू दो चाहे आप उसको डायरेक्टली दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वो 50% अमाउंट आपका कोई वेस्ट अमाउंट नहीं होता कि आप वो सिर्फ कोर्ट में एज ए फीस आपने डिपॉजिट कर दिया। वो प्री डिपॉजिट है ताकि जब फैसला आता है तो वो उस पार्टी को ही चला जाता है। अगर जो देने के लिए बोला जा रहा है कि दूसरी पार्टी को देना ही, तो वो उस पार्टी को चला जाएगा। और अगर फैसला आपके हक में आ गया जिसने अपील डाली है, और अगर स्टेट कमीशन ये कहता है कि नहीं आपको अमाउंट देने की कोई जरूरत नहीं है या आपको इतना अमाउंट देने की जरूरत नहीं है, तो वो अमाउंट जो है वो आपको रिफंड हो जाता है और वो विद इंटरेस्ट जो है वो रिफंड होता है। और उसी तरह से जब दूसरी पार्टी को जाता है तब भी वो विद इंटरेस्ट ही जाता है जब से वो अमाउंट आपका पेंडिंग था उस पार्टी को देने के लिए। इसके अलावा अगर हम टाइम पीरियड की बात करें कि कितने टाइम के अंदर अंदर हम जो है वो अपील फाइल कर सकते हैं, मतलब जब डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट का फैसला आ गया उसके बाद हमारे पास कितना टाइम होता है, तो वो टाइम है 45 डेज का। पहले 30 डेज का होता था, लेकिन जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है उसमें अब स्टेट कमीशन में अपील फाइल करने के लिए 45 डेज का टाइम होता है। तो आप 45 डेज के, जब आपका फैसला आ गया कंज्यूमर कोर्ट से, उसके बाद आप 45 डेज आपके पास होते हैं, उसमें अपनी अपील जो है वो प्रिपेयर करके आप वो अपील डाल सकते हो। तो आई होप कि अब मैंने इस टॉपिक को लेके जितने भी कन्फ्यूजन्स थे उनको क्लियर कर दिया हो, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हो, और कोई भी कन्फ्यूजन किसी को किसी भी तरह का ना रहा हो इस टॉपिक को लेके कि उसको अपील कैसे फाइल करनी है, कितने दिन के अंदर फाइल करनी है या क्या फीस डिपॉजिट करनी है। बेसिकली फीस नहीं है, वो वर्ड ही नहीं आना चाहिए यहाँ पे जिसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था। और आई होप कि उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचे जिन्होंने मेरा पुराना वीडियो देखा है और उनका कन्फ्यूजन अच्छे से दूर हो जाए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरे चैनल पे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लेने के लिए आता है उसको मैं किसी भी तरह के कंफ्यूजन में ना रखूं। पूरी ये मेरी कोशिश रहती है, तभी मेरा मकसद पूरा होगा इन वीडियोस को बनाने का। अगर मैं किसी एक भी पर्सन की लाइफ में थोड़ा सा भी अगर उसकी नॉलेज में, लीगल नॉलेज में, बेसिक लीगल नॉलेज में थोड़ा सा भी अगर एडिशन कर पाती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जाना और सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर आपको मेरी वीडियोस देखना अच्छा लग रहा है। तो मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए बाय बाय।